मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। तमाम हुकूमती रिकॉर्ड हुकूमत के पास इमरान साहब की कस्टडी में होने के बावजूद, क्योंकि फाइलें सारी इमरान साहब शहबाज शरीफ की अपनी टेबल पर रखते हैं, उनकी टेबल पर, इमरान साहब की टेबल पर अवाम को रिलीफ देने की कोई फाइल नहीं है, नौजवान को रोज़गार देने की कोई फाइल नहीं है, पाकिस्तान को तरक्की देने की कोई फाइल नहीं है। सिलेक्टेड वोट चोर, डरपोक जब कुर्सी पर बैठता है तो उसकी टेबल पर शहबाज शरीफ के केसेस की फाइल है। और वो खुद तस्लीम किया इमरान साहब ने कि उनके दौर में सिर्फ जो केस बना है वो शहबाज शरीफ पर बना। बड़े फ़ख्र से ये बात उन्होंने बताई। तो आटा चीनी चोर, गैस बिजली दवाई चोर, कश्मीर का सौदा करने वाला, उसकी तरजीह सिर्फ शहबाज शरीफ की ऊपर नैब गर्दी, नैब न्याजी गठजोड़ को इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ झूठे केस बनाए, इल्ज़ामात लगाए। जो उस कुर्सी पर बैठने से पहले इल्ज़ामात लगाए थे वहाँ अदालत में पेश नहीं होते, वहाँ किसी भी केस में अदालत में पेश नहीं हो रहे जहाँ शहबाज शरीफ इनको कोर्ट में लेकर गए हुए। आज सिलेक्टेड टोला जो हचकोले खा रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था, जो खौफ और डर में मुब्तला है, उसकी तरजीह सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ को जेल में डॉक्टर्स तक रसाई नहीं देनी, फिजियोथेरेपिस्ट तक रसाई नहीं देनी। आज तक कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आज जज साहब ने उनको दिखाया वो ऑर्डर जिस पे उन्होंने ऑर्डर किया था कि डॉक्टर्स की रसाई दी जाए, फिजियोथेरेपिस्ट की रसाई दी जाए, और आज तक इमरान साहब के हुक्म के ऊपर डॉक्टर्स तक रसाई नहीं दी गई। लेकिन कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आपका ये सफाकियत का चेहरा, सियासी इंतकाम की इंतहा पाकिस्तान की आवाम देख रही है। आपने जो जो इल्ज़ामात लगाए, हम अदालतों में पेश हुए। रोज़ाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ पेश हुआ। पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती किसी केस की भी और किसी शख्स की भी जो हर रोज़ की बुनियाद पर नैब केस की हेयरिंग में गया हो। हमने अदालतों को फेस किया, हमने कानून के आगे सर झुकाया, झूठे इल्ज़ामात के बावजूद। और इधर एक मफरूर 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगाकर 6 साल से मफरूर, मालम जब्बा में मफरूर, हेलीकॉप्टर में मफरूर, बिलियन ट्री सुनामी में मफरूर, आटा चीनी चोरी में मफरूर, कोई पूछने वाला नहीं, गैस बिजली चोरी में मफरूर, अवाम की दवाइयाँ खा गए, अवाम का आटा रोटी चीनी खा गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। यह है वो फ़र्क जो पाकिस्तान की आवाम जानती है, और यह है वो तहरीक जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की है। आपने शहबाज शरीफ पे जो इल्ज़ामात लगाएं, अदालत उनको सुरखरू करेगी इंशाअल्लाह। जैसे सुप्रीम कोर्ट में पिछले दरवाजे से इनके वकील ने दरख्वास्त वापस ली और भाग गए, जब सबूत देने की बारी आई लाहौर कोर्ट में भाग गए, एहतसाब की अदालत में भाग गए। इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज साहब को अदालतें और अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। और यही तहरीक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, इन आटा चीनी गैस बिजली वोट चोर सिलेक्टेड टोले के खिलाफ। आज सुबह से, कल लाहौर में रैली देखी थी, कल जम्मे गफीर अवाम का देखा था, आज सुबह से किराए के तर्जुमानों को सांप सूंघा हुआ है। कल हमें सब्र की तलकीन कर रहे थे,
कह रहे थे 2018 में अवामी मैंडेट लेकर आए हैं वोट चोर। वो अवामी मैंडेट जो है वो पाकिस्तान की अवाम आपको दिखा रही है वो किसके पास है। आज सुबह से सांप सूंघा हुआ है, अभी बोलेंगे क्योंकि उठने का वक्त 1 बजे का है। जो हुकूमत उठती 1 बजे हो, रात को 3 बजे तक मरियम नवाज की रैली जो देखनी होती है छुप छुप कर टीवी लगाकर, तो जो हुकूमत उठती 1 बजे है, जो वजीर आजम उठता 2 बजे है, वो अभी बोलना शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये इमरान साहब आपकी मुंह पे हाथ फेरने वाली धमकी नहीं है, ये अवामी ताकत है। ये मुक्का दिखाती है ना जो कराए के तर्जुमान ईंटें तोड़ते हैं, कराए के तर्जुमान, आजकल तर्जुमानों का काम क्या है, जिम्नास्टिक कर रहे हैं। और इमरान साहब शाबाश दे रहे हैं अवाम की। आटा चीनी चोरी, गैस बिजली दवाई, वोट चोर हुकूमत क्या कर रही है, सियासी मुखालफीन को धमकियां दे रही है। वजीर आजम मुंह पे हाथ फेर के धमकी देता है। लेकिन इमरान साहब आपको एक बात समझा दूं कि जैसे जलसे नहीं रुके, अवामी ताकत नहीं रुकी, आप मुंह पे हाथ फेरें, तर्जुमान आपके मुक्के दिखाएं, गाली दें, गंदी जबान इस्तेमाल करें, अवामी ताकत 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पर इंशाअल्लाह आपके घर जाने का सबब बनेगी। अवामी ताकत फैसला कुन होती है और इंशाअल्लाह आपके खिलाफ हर रोज पूरे पाकिस्तान में फैसला आता है। आपने कहा था चंद लोग कह दें तो मैं घर चला जाऊंगा। 22 करोड़ अवाम की आवाज़ सुने, जिन्होंने इक्का दुक्का ने आपको वोट दिए, वो भी आज आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। वो अपने हल्का अहबाब से माफ़ी मांगते हैं। झोलियां उठा उठा के आपको बद्दुआएं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दुआएं देते हैं। आज जिनके घर में आटा नहीं, रोटी नहीं, चीनी नहीं, नौकरी नहीं, इलाज के लिए पैसे नहीं, घर के किराए देने के लिए पैसे नहीं, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं, आज उन लोगों की तहरीक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। उन लोगों की तहरीक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिनके पैसे आप लोग खा गए। किधर गई वो FIR? जहांगीर तरीन पर FIR कटी थी आटा चीनी चोरी पे, FIA ने केस शुरू किया था, किधर गई इन्वेस्टिगेशन? उनको जहाज के जरिए भगा दिया, जहाज के जरिए वापस बुला लिया, लेकिन उस FIR का कुछ पता नहीं, मालम जब्बा केस का कुछ पता नहीं, आटा चीनी चोरी का कुछ पता नहीं, बिलियन ट्री सुनामी का कुछ पता नहीं, हेलीकॉप्टर केस का कुछ पता नहीं। पता सिर्फ एक बात का है कि जो जलसे में कुर्सियां लगाएगा उसके खिलाफ FIR कटेगी। मुल्क का वजीर आजम जलसे में कुर्सियां लगाने के खिलाफ FIR कटाने की धमकी देता है। मुल्क का वजीर आजम जलसे के मुंतजमीन के खिलाफ FIR कटाने की धमकी देता है। तो हमारा ये फैसला है, FIR काटने का आप रिकॉर्ड कायम करें, कुर्सियां लगाने का रिकॉर्ड हम कायम करेंगे इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान पर। हर कारकुन वहां 13 दिसंबर को पहुंचेगा और आप जो FIR काटेंगे वो FIR हम फ्रेम कराएंगे और गले का हार बनाएंगे। ये आपको पैगाम है। खुदारा सिलेक्टेड तो है ही, वोट चोर तो है ही, लेकिन अल्लाह ने आपको तौफीक नहीं दी क्योंकि आप जालिम हैं। जालिम हुक्मरान कभी पाकिस्तान की आवाम को या किसी को भी रिलीफ नहीं दे सकता। जालिम हुक्मरान आवाम की आटा चीनी रोटी गैस बिजली छीन सकता है, वो दे नहीं सकता। जो अवामी मैंडेट लेकर आया हो वो मुंह पे हाथ फेर कर धमकी नहीं देता। जो अवामी मैंडेट लाया हो वो अपने किराए के तर्जुमानों को रोज
ये हदायत नहीं करता कि गाली दो। वो जो अवामी मैंडेट लाया हो वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को जेल में नहीं डालता, गिरफ्तार नहीं करता, इज़हार राय पर पाबंदी नहीं लगाता, इज़हार राय की गला नहीं घोंटता, मीडिया को सेंसर नहीं करता। जो अवामी मैंडेट लेकर आया हो वो 14,000 मेगावाट बिजली बनाता है। जो अवामी मैंडेट लेकर आया हो, जब आप डी चौक पर आए थे आपके लिए रास्ते खोल दिए थे, आपने पुलिस वालों के सर फाड़े थे। जो अवामी मैंडेट लेकर आया हो वो शहबाज शरीफ की तरह अस्पताल बनाता है, स्कूल बनाता है। जो आज अस्पताल कोरोना में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो लेबॉर्ट्रीज इस्तेमाल हो रही हैं, वो शहबाज शरीफ की बनाई हुई हैं। जो अवामी मैंडेट लेकर आया हो वो अवाम की दवाइयाँ, मुफ्त दवाइयाँ बंद नहीं करता। जो अवामी मैंडेट लेकर आया हो वो मंसूबे बनाता है, चाहे ऑरेंज ट्रेन हो, चाहे मेट्रो बस हो, जिस पर आप तख्तियाँ लगाते हैं। जो अवामी मैंडेट लेकर आया हो उसे किसी अंपायर की उंगली और धक्के की ज़रूरत नहीं होती। जो धक्का बीआरटी पेशावर में लग रहा है वही धक्का इन सिलेक्टेड वोट चोरों को लग रहा है। लेकिन धक्के की बीआरटी भी नहीं चलती और धक्के की हुकूमत भी नहीं चलती। हुकूमत सिर्फ उसकी चलती है जिसके पास अवामी ताकत होती है, अवामी मैंडेट होता है, और जो अवाम का वोट लेकर मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होता है। मैम ये बताइएगा कि आज जो है सरबराही इजलास है पीडीएम का इस्लामाबाद में, क्या ऑप्शंस जो है वो लिए जा रहे हैं? क्योंकि सुना है कि रिजाइंस का ऑप्शन बहुत लीक है। दूसरा मरियम नवाज की बेल कैंसिलेशन के हवाले से हुकूमती तर्जुमानों का बयान है, उसमें जी हुकूमती तर्जुमानों के बयानात की कोर्ट्स को नोटिस लेना चाहिए। अदालत की कार्रवाई में मदाखलत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और कोर्ट्स को कराए के तर्जुमानों का नोटिस लेना चाहिए। अभी हेयरिंग शुरू नहीं हुई और कराए के तर्जुमान जो हैं वो ये बता रहे हैं कि मरियम नवाज का ठिकाना जेल है। तो क्या ये कराए के तर्जुमान के बारे में कोई नोटिस लेगा? क्योंकि ये तो डायरेक्शन इमरान साहब की तरफ से आ रही है कि ये बयान दें। दूसरी बात, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास है इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह, और 13 दिसंबर को जो ऐलानात हैं, जो हिकमत अमली है उसको हतमी शक्ल देने के लिए आज तमाम सरबराहान बैठेंगे इस्लामाबाद में और हतमी शक्ल देकर इंशाअल्लाह तर्जुमान नूर लीग मरियम औरंगजेब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।